बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अकबर एंड सेंस पब्लिकेशन में आपको खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर अली अहमद, शोबा उर्दू, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस, वहदत रोड, लाहौर से मुखातिब हूँ। आज हम उर्दू लेक्चर सीरीज के हवाले से बात करेंगे। पीपीएससी जर्नल के लिए 10 नंबर का पेपर है। 90 से 100 नंबर वाले एमसीक्यू उर्दू के होते हैं और उर्दू लेक्चरर में 80 नंबर का उर्दू का पोर्शन है। इस हवाले से हमने एक फहरिस्त डिज़ाइन की है। हम उस फहरिस्त की तरफ चलते हैं। इसमें पहला हिस्सा ग्रामर पर मुश्तमिल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें ग्रामर के जितने भी टॉपिक हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। फिर उर्दू ज़ुबान का तारुफ है, ये भी इसमें से भी बहुत सारे सवालात पास्ट पेपर में भी मौजूद हैं और बहुत सारे सवालात पूछे जाते हैं। उर्दू के मुसन्निफ़ीन हैं, ये हिस्सा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें उर्दू के नावल निगार हैं, अफसाना निगार हैं, ड्रामा निगार हैं और मुख्तलिफ शौरा इसमें शामिल हैं। फिर कुछ दीगर अहम सवालात हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालात हैं, पास्ट पेपर में कई बार आ चुके हैं। फिर रमूज़ काफ है, इसमें से भी कई सवाल पास्ट पेपर में आ चुके हैं। और मुहावरे हैं, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और कुछ ज़रबुल इमसाल हैं और गलत जुमलों की दुरुस्ती है। जो आजकल हम भी बहुत सारे जुमले ऐसे हैं जो गलत बोल जाते हैं, उनकी दुरुस्ती भी सीखेंगे। और पीपीएससी में कुछ गलत जुमले आते हैं, उनकी दुरुस्ती हमने करनी होती है। तरकीब और उनका मफहूम और वाहद जमा पर बात होगी। अल्फाज मुतरादिफ पे बात होगी, अल्फाज मुतजाद पे बात होगी। फिर कुछ शौरा है और उनके बहुत अहम शेर हैं, उनके हवाले से बात होगी जो पीपीएससी में बारहा पूछे गए हैं। और कुछ दीगर सवालात हैं, मुख्तलिफ पेपर्स में आए हुए सवालात पर हम बातचीत करेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक जो है वो हिस्सा ग्रामर पर मुश्तमिल होगा। हिस्सा ग्रामर के अंदर, चूँकि आपको अंदाज़ा है कि इब्तदाई चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा, इसमें आज का जो पहला टॉपिक हमारा है वो है जी नसर के बारे में है, जहाँ से बात का हमने आगाज़ करना है। नसर आपको पता है अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके मानी बेखेरा, बिखरा हुआ या परखंदा के मानों में है। ये हमने जो अल्फाज बोल्ड किए हुए हैं, ये मुख्तलिफ पेपर्स में पहले सवालात पूछे गए हैं। आपने इनको गौर से देखना है, इनको हाईलाइट करना है। और फिर नसर के लुग़वी मानी बिखरी हुई शय के हैं। इसमें वो तहरीर जो मंजूम ना हो बल्कि आम गुफ्तगू की तरह लिखी जाए उसे हम नसर कहते हैं। और अ, नसर का जो इर्तिका है वो वजी से मौलवी अब्दुल हक तक जाता है। और अगर हम देखें तो नसर को मजाज के एतबार से हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। चूँकि हमने कहा कि ये वो तहरीर है जो मंजूम ना हो बल्कि आम गुफ्तगू की तरह लिखी जाए, तो ये आम गुफ्तगू हम इसी में ही कर सकते हैं। इसके दो हिस्से हैं, एक है जी अफसानवी अदब है, एक गैर अफसानवी अदब है। जो अफसानवी अदब है उसको हम इंग्लिश में फिक्शन बोलते हैं। ये भी बारहा पूछा गया है, इसको भी ज़हन नशीन रखिएगा। अब अफसानवी अदब में जो चीज़ें आती हैं उनमें दास्तान है, नावल है, उनमें अफसाना है, उनमें ड्रामा है। तो पहले हम जो बात करेंगे वो है जी दास्तान के बारे में। दास्तान फारसी जुबान का लफ्ज़ है और दास्तान किस्से और कहानी की एक इर्तकाई शक्ल है। दास्तान तखयलाती और गैर हकीकी किस्से का नाम है। इसमें माकूफुल फितरत अनासर के जरिए बात की जाती है। इसमें चंद परियों के किस्से हैं। आप देखें, किस्से दास्तान किस्से कहानी की कदीम तरीन किस्म है। यानी कि जो दास्तान है ये एक कदीम तरीन इसकी एक किस्म है। तो उसके बाद हम बात करेंगे नावल में। नावल चूँकि अंग्रेजी जुबान का लफ्ज़ है, ये हमने बोल्ड किया हुआ है, इसको भी ज़हन नशीन रखना है। ये अतालवी जुबान के लफ्ज़ नोवेला से माखूज है। दोनों तरह से एमसीक्यू इसमें पूछा जाता है। और इसके जो मानी हैं लुग़वी, आपको पता है कि एक लफ्ज़ के दो मानी हैं। एक जो लुगत के अंदर मानी दिया जाता है, जो डिक्शनरी के अंदर मानी होता है। एक होता है इस्तिलाही मानी, कि हम इस्तिलाह के अंदर जाएं कि जी इस्तिलाह के अंदर इसको क्या कहते हैं।
तो नावल का जो लुग़वी मानी है वो है जी अजीब, नया, नोखा या अछूता के हैं। और अगर हम इस्तिलाही मानों में बात करें तो हम इसको लॉन्ग स्टोरी कहते हैं, यानी कि किस्सा जो है वो तवील होता है। इसमें मुख्तलिफ किरदार होते हैं, उनके ज़रिए जो नावल निगार है वो बात करता है। और हमारे उर्दू अदब का जो पहला अफसाना है वो डिप्टी नज़ीर अहमद का लिखा हुआ मरातुल अरूस है। आपने इंटर पार्ट वन के अंदर भी इनको पढ़ा हुआ है, वहाँ भी इनका एक नावल है डिप्टी नज़ीर अहमद का। और इसके जो अज्जा हैं अगर हम उसकी बात करें तो उसमें सबसे पहली बात किस्सा की है। अगर हमारा किस्सा जानदार होगा तो फिर ही नावल पढ़ा जा सकता है। उसमें प्लॉट है, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है कि अगर उसमें हम देखते हैं कि प्लॉट कैसा है, किरदार, अगर किरदार जानदार होंगे तो फिर ही बात आगे बढ़ सकती है, क्योंकि किरदारों के जरिए ही बात आगे बढ़ती है। और मुकालमा निगारी, आपस में जो गुफ्तगू है, बातचीत है, हम उसको मुकालमा कहते हैं। और किरदारों की जो आपस में बातचीत है वो जानदार होनी चाहिए, ताकि पढ़ने वाला जो कारी है वो नावल को बड़ी डिटेल के साथ पढ़े। और उसके बाद है अफसानवी अदब में अफसाना है, इसको शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है। ये भी उसी की तरह फारसी जुबान का लफ्ज़ है। और इसमें जो कहानी है, अगर हम लगत के एतबार से देखें तो अफसाना छोटी कहानी को कहा जाता है, जो कि एक ही नशिस्त में बैठकर पढ़ी जाए, उसको हम अफसाना बोलते हैं। ये हमने बोल्ड किया हुआ है, अंग्रेजी अदब के असर से आया। इसको कई बार पीपीएससी के पेपर में, जनरल के पेपर में ये बात पूछी गई है। और इसके 5 अदवार हैं। मुंशी प्रेमचंद का नाम आपने बाखूबी सुना होगा। वो पहले अफसाना निगार हैं। दुनिया का सबसे अनमोल रतन, ये उनका पहला अफसाना है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो सजाद हैदर यल्दरम को भी पहला अफसाना निगार तस्लीम करते हैं, चूँकि उनके जो अफसाने हैं वो तराजुम के साथ हैं। लेकिन अ, अगर तारीख को देखा जाए तो उसमें मुंशी प्रेमचंद का नाम आता है, जो कि उनका अफसाना है दुनिया का सबसे अनमोल रतन के नाम से है। अगर हम बात करें ड्रामा की, तो ये ड्रामा यूनानी लफ्ज ड्रॉ से है। इसके मानी है अमल या करके दिखाना। अब जो अमल है वो ड्रामे की जान है। ड्रामे में सिर्फ अल्फाज ही हमारे तखय्युल पर असरअंदाज नहीं होते, बल्कि इनके साथ साथ अमल की कुव्वत भी कार फरमा होती है। और ये 19वीं सदी, इसका जो आगाज है वो 19वीं सदी लखनऊ से हुआ। और हम इसमें देखते हैं कि उर्दू में यकबाबी ड्रामे को तकसीम हिंद के बाद फ़रोग मिला। और इसकी मुख्तलिफ इकसाम है, अलमिया है, तरबिया है, मेलू ड्रामा है, इस तरह और भी बहुत सारी इकसाम है। तो अफसानवी अदब के अंदर ये 4 इसके हिस्से हैं। इन 4 में मुख्तलिफ बातें जो है वो पूछी जाती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके दूसरे हिस्से की, जिसमें गैर अफसानवी अदब है, जिसको हम नॉन फिक्शन बोलते हैं। इसकी जो पहली किस्म है वो है जी स्वाने उमरी, जिसको हम बायोग्राफी के नाम से जानते हैं। इसके अंदर अहवाल होते हैं, कैफियत होती है, या किसी शख्स की जिंदगी के हाल अहवाल पर गुफ्तगू की जाती है। और इसके अंदर जो अहवाल लिखे जाते हैं सानी उम्रे के अंदर, जिस तरह आपने पार्ट वन के अंदर एक पहला सबक पढ़ा उसवे हसना, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सानी उम्री है, यानी कि जिंदगी के जितने भी हालात हैं वो सारे इसके अंदर डिस्कस किए जाते हैं। और इसकी डेफिनेशन जो है वो इसको ज़रूर मद्देनज़र रखना है कि किसी शख्स की जिंदगी के अहवाल या उसकी सरगुज़िश्त, इसको सरगुज़िश्त भी कहा जाता है। इस पर हम तफसील के साथ आगे चल के बात करेंगे कि उर्दू अदब की पहली स्वान उमरी किसने लिखी है, सरगुज़िश्त पहली जो है वो किसने लिखी है। अब हम बात करेंगे आप बीती के ऊपर, जिसको हम ऑटोबायोग्राफी का नाम देते हैं। ये भी वही है कि इसके अंदर भी जिंदगी के जो हालात हैं वो वाकयात को डिस्कस किए जाते हैं, यानी कि मनोअन उसी तरह के हालात लिखे जाते हैं। कुछ शौरा हमने देखे, जोश मिली आबादी है, यादों की बारात, उनकी अपनी लिखी हुई है। या कोई शख्स दुनिया से चला जाता है तो उसके बाद उसकी आबिदी कोई और फर्द लिख सकता है। तो इसमें इसकी डेफिनेशन को हाईलाइट किया हुआ है, डेफिनेशन को ज़रूर
मद्द नज़र रखना है। और उर्दू अदब में कौन कौन सी अहम आबितीज़ हैं उस पर भी हम बात करेंगे। काला बानी जाफर थानसी की आबिती है, वो बहुत मशहूर है, कई बार पूछी जा चुकी है, और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन को आपने ज़रूर याद रखना। ये दो आबिती पेपर्स में बात आ जाती हैं। हाँ मैं बागी हूँ जवेद हाशमी की है, और मेरा पाकिस्तान ये इमरान खान, ये सिंध के एतबार से आप बीती है, यानी कि उनकी ज़िंदगी के हालात जो हैं वो सारे इसके अंदर डिस्कस किए हुए हैं। यहाँ तक हमारा जो अफसानवी और गैर अफसानवी अदब था वो मुकम्मल हुआ है। अब हम ग्रामर के अगले पोर्शन की तरफ चलते हैं कि ग्रामर के अगले पोर्शन के अंदर सवालात कौन कौन से आते हैं। इसमें चंद शेरी इस्लाहात हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम इसको 9th क्लास के अंदर, 10th क्लास के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर हम इसको पढ़ कर आते हैं, और इसमें बहुत सारे सवालात हैं जिसमें हम बात कर कंफ्यूज हो जाते हैं। आज उनको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पर शेरी इस्लाहात में मिसरा है, यानी कि आप देखें शेर का एक मिसरा, इसको हम पट भी मुराद लेते हैं, ये से दरवाजे का एक पलड़ा मुराद लिया जाता है। यानी कि शेर की एक सतर होती है। नीचे दिए गए शेर के अंदर आप देखिए, दिले नादा तुझे हुआ क्या है। अगर हम इसका दूसरा मिसरा नहीं लिखेंगे, ये एक मिसरा लिखेंगे, इस मिसरे के लिए एक इलामत भी लगाई जाती है। ये इलामत जरा देखिए, इसके एक मिसरे के लिए यूं हम एक इलामत का इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन को जरूर याद रखिएगा। फिर इसके बाद है जी काफिया। हम शेरी इस्लाहात के अंदर इनके बगैर मुकम्मल ही नहीं है। काफिया अरबी जुबान का लफ्ज है, और इसके जो लघवी मानी है वो हम वजन या हम आवाज अल्फाज को कहते हैं। हम अगर देखेंगे जो रदीफ से पहले जो आने वाले अल्फाज हैं उनको हम काफिया कहते हैं, और वो वजन के एतबार से हम देखेंगे एक जैसे होंगे, और बात का हम देखेंगे आवाज के एतबार से भी वो एक जैसे होंगे। शेर मुलाहजा कीजिए, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हमने बोल्ड किया हुआ है जो इसके अंदर काफिया है, इसमें हुआ और दवा, ये दो अल्फाज जो हैं वो काफिया है, यानी कि इसके अंदर ये काफिया है, और इसके बाद वाले जो अल्फाज हैं वो रदीफ आएंगे, यानी कि सबसे आखिर आने वाले। इसकी सिंपल सी जो बेटा पहचान है वो ये है कि सबसे आखिर में आने वाले जो अल्फाज हैं वो रदीफ होता है, और रदीफ से पहले जो आने वाले अल्फाज हैं हम उनको काफिया कहते हैं। और अगर ये शेर के पहले दोनों मिसरों में आ जाए हम उसको मतला बोलते हैं। फिर उसके बाद ये सारे अल्फाज तब्दील होते रहते हैं। शायर की मर्जी है कि इसके बाद वाले जो अशार होंगे अगर उनमें रदीफ इस्तेमाल करेगा, लेकिन ये जो पहले शेर में रदीफ इस्तेमाल हुआ है ये वाला रदीफ दूसरे शेर के अंदर इस्तेमाल नहीं करेगा, उसको तब्दील करेगा, कोई और रदीफ ले आएगा। एक और शेर देखिए, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। आप देखें लफ्ज जहां, मैंने कहा हम वजन और हम आवाज अल्फाज, अगर हम इसके टुकड़े करें जहां और इम्तिहान के, हम देखेंगे कि दोनों का साउंड एक जैसा है, दोनों का वजन एक जैसा है, और उसके बाद आने वाले जो अल्फाज हैं वो रदीफ के मानों में आएंगे। रदीफ भी अरबी जुबान का लफ्ज है। ये भी बार बार पेपर में पूछा जाता है जी रदीफ किस जुबान का लफ्ज है। इसका जो लघवी मानी है वो है घोड़े पर सवार, पीछे बैठने वाला, या गुड़ पर सवार। हम आम इस्तिलाही मानों में हम इसको लेते हैं कि शेर के आखिर में आने वाले हूबहू अल्फाज को रदीफ कहा जाता है। जिस तरह ऊपर दिए गई मिसालों में मुलाहजा कीजिए, आखिर में क्या है, इसमें भी हम देखेंगे कि क्या है। उसके बाद हम इसमें अगर देखें, इस वाले शेर में हम देखें तो और भी हैं, इसके अंदर भी हम देखें तो और भी हैं, यानी कि आखिर में आने वाले हूबहू अल्फाज ये नज़म या गजल के हर शेर के दूसरे मिसरे के आखिर में आएंगे। यानी कि जो पहला शेर है उसके हम देखें, ये एक मिसाल है, उसके पहले शेर के दोनों मिसरों में है। उसके बाद जब शेर आएगा तो इसका यहाँ जो पहला मिसरा होगा उसमें रदीफ यहाँ, और फिर उसके बाद हम देखेंगे इसके आखिर में ये वाला यहाँ रदीफ होगा, पहले मिसरे के अंदर वो रदीफ इस्तेमाल नहीं करेगा। हमने बोल्ड किया हुआ है। तारीफ को जरूर याद रखिएगा बार बार, चूंकि दोनों तरह से सवाल पूछा जाता है कि लुगवी मानी क्या है और इस्तिलाही मानी क्या है।
बार आखिर में आने वाले बार बार जो अल्फाज हैं दोहराए जाएं, हम उसको रदीफ कहते हैं। अच्छा, एक और सवाल बड़ा पूछा जाता है कि ऐसी गजल जिसमें रदीफ मौजूद हो, यानी कि रदीफ पाई जाए, हम उसको मुरद्दफ कहते हैं। अगर इस गजल के अंदर रदीफ मौजूद ना हो तो हम उसको गैर मुरद्दफ कहेंगे। काफ रदीफ के बगैर तो नज़म गजल लिखी जा सकती है, अलबत्ता काफिए के बगैर गजल नहीं लिखी जा सकती। वो फिर आजाद के मानों में आएगा, उसको हम आगे चल के उसकी तफसील देखेंगे, उसको हम आगे चल के वाज़ा करेंगे। अब हम देखेंगे कि ये दोनों जो अल्फाज हैं, काफिया और रदीफ, जिस शेर के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, हम उस शेर को क्या कहेंगे। आगे है जी मतला। ये सारे अरबी जुबान के लफ्ज हैं, सारों को याद रखिएगा चूंकि इनका ताल्लुक अरबी के साथ है। हम देखते हैं कि उर्दू अदब के अंदर बहुत सारे अल्फाज जो हैं वो अरबी के हैं, यानी कि मिक्सचर है। इसके मानी है जी तुलू होने की जगह, आगाज, निकलने को भी कहा जाता है। यानी कि आप मिसाल के तौर पर देखें, जब नए दिन का आगाज होता है तो सूरज जब तुलू हो रहा होता है, तो मतलब नए दिन का आगाज है। नज्म या गजल के अंदर भी सेम वही है कि उसका जो पहला शेर है वहां से उसका आगाज हो रहा है, लेकिन इस्तिलाही मानों में हम देखेंगे कि पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होंगे। रदीफ इसमें जरूरी नहीं है। आप इसकी तारीफ में ये भी कह सकते हैं कि नज्म या गजल या कसीदे का वो पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हों। लेकिन रदीफ जरूरी नहीं है, इसकी शर्त जरूरी नहीं है। इसके बगैर भी शुअरा ने गजलें लिखी हैं, कसायद लिखे हैं जिनके अंदर उन्होंने रदीफ को इस्तेमाल नहीं किया। शेर मुलाहिजा कीजिए। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। अब इसके अंदर देखिए उन्होंने रदीफ का भी इस्तेमाल किया है, इसके अंदर काफिए का भी इस्तेमाल किया है। हमारे सिलेबस के अंदर जो हमने मैट्रिक के अंदर पढ़ा, इंटर के अंदर पढ़ा, उसके अंदर जितनी भी गजलें हैं उन तमाम के अंदर रदीफ भी मौजूद है, उसके अंदर काफिया भी मौजूद है। तो उसके जो पहले जितने भी अशार हैं वो सारे मतला के हैं। इसके अलावा भी अगर हम कुछ और भी देखें, दूसरा कौन है जहां तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है, तो इसमें भी हम देखें रदीफ भी मौजूद है, काफिया भी मौजूद है। तो इसको सिन्फ के लिहाज से हम मतला कहेंगे। अच्छा, एक और भी सवाल बड़ा पूछा जा सकता है कि काफिया, रदीफ, मतला और मक्ता के बारे में, इन चारों का ताल्लुक किसी एक के बारे में पूछ सकता है जी। इन मिसाल के तौर पर काफिया का ताल्लुक कौन सी इस्तलाह के साथ है। अब देखिए, एक होती है अदबी इस्तलाह, एक होती है शेरी इस्तलाह, यानी कि जिनका ताल्लुक शेर के साथ होता है, जो शेर के अंदर इस्तेमाल होती हैं। इनको जरूर याद रखना है, काफिया, रदीफ, मतला और मक्ता, इनका ताल्लुक शेरी इस्तलाह के साथ है, अदबी इस्तलाहात के साथ नहीं है। अब हम देखेंगे आखिरी इस्तलाह है, वो है जी मक्ता। ये भी अरबी जुबान का लफ्ज है। इसके लघवी मानी होते हैं काटने की जगह या इख्तिताम को कहा जाता है। जहां नज़म, गजल या कसीदे का इख्तिताम हो रहा होता है, जिसके अंदर शायर अपने नाम का एक हिस्सा, यानी कि शायरी के अंदर जो वो तखल्लुस करता है, जिस तरह मिर्जा असदुल्ला खान गालिब हैं, गालिब तखल्लुस करते हैं, फैज अहमद फैज है, फैज तखल्लुस करते हैं, हैदर अली आतिश है, आतिश तखल्लुस करते हैं। तो इसके अंदर जो आखिरी शेर होता है, यानी कि आप देखें, तारीफ को याद रखिएगा, कथा से मुराद भी वही है, और जगह काटने की जगह या इख्तिताम को कहा जाता है। अच्छा, इसके अंदर अ, अगर मक्ता के अंदर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करेगा, यानी कि नाम का एक हिस्सा इस्तेमाल करेगा, तो फिर हम उसको मक्ता कहेंगे। अगर वो अपने नाम का हिस्सा, यानी कि जो उसका तखल्लुस है, वो अगर इस्तेमाल नहीं करेगा तो वो आखिरी शेर कहलाएगा। याद रखिएगा, वो आखिरी शेर कहलाएगा। अगर तखल्लुस होगा तो वो मक्ता कहलाएगा। मिसाल आपके सामने है, आसान सी है। मीर इन नींबाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। ये शेर मीर तकी मीर का है, मीर तकी मीर। अब नाम का जो एक हिस्सा है, तखल्लुस है, वो जहां मर्जी इस्तेमाल कर सकता है। वो चाहे पहले मिसरे के अंदर इस्तेमाल करे, वो चाहे आखिरी मिसरे के अंदर इस्तेमाल करे, जहां मर्जी इस्तेमाल कर ले। अगर वो इस्तेमाल करेगा तो वो मक्ता कहलाएगा, अगर वो इस्तेमाल नहीं करेगा तो वो आखिरी शेर कहलाएगा। आज का हमारा लेक्चर इख्तिताम पजीर होता है। इंशाल्लाह कल दोबारा लेक्चर के साथ
ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔